दोस्तों, ये एक हॉरर सच्ची कहानी है। इस कहानी का नाम है ऑटो वाला। ये कहानी हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने हमें सुनाई थी। उनके रिश्तेदारों के साथ ये घटना घटी थी। कोलकाता शहर में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक ऑटो वाला ऑटो चलाता था। एक बार उसके रिश्तेदारी में उसका मामा उसको अपने घर बुलाता है। वह ऑटो वाला वहाँ चला जाता है कि चलो वहीं से ही कुछ सवारियाँ उठा लूँगा और मामा के घर भी जाता हूँ। उसके मामा ने काजू बादाम डालकर खीर बनाई होती है। वह ऑटो वाले को कोला भर के खीर का दे देता है तो ऑटो वाला वह खीर पेट भर के खा लेता है। फिर वह अपने ऑटो पर चल पड़ता है। कुछ सवारियाँ वह ऑटो में बिठा लेता है और जाता है। आधे रास्ते में ऑटो वाले की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि उसके मामा ने मीठी खीर में जादू वगैरह डाले होते हैं। वह जादू उसके शरीर पर असर करने लगते हैं। ऑटो लड़खड़ाने लगता है। बीच बैठी सवारियां भी डर जाती हैं। फिर ऑटो एक घने से पेड़ से टकरा जाता है जिससे पीछे बैठी सवारियां और ऑटो वाला वहीं पर दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। फिर ऑटो वाले की आत्मा उठती है, इधर उधर देखती है और वह अपने ऑटो को देखता है और उसमें बैठ जाता है। वही मरी हुई सवारियां भी ऑटो में बैठ जाती हैं। ऑटो वाला अपना ऑटो भगाता है, खूब भगाता है और दूर निकल जाता है। किसी और ही गांव में चला जाता है। फिर शुरू होता है अगला कारवां। एक जगह पर एक पति पत्नी और उसके 2 बच्चे एक दुकान से निकलते हैं कुछ सामान लेकर। वह किसी ऑटो का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनके पास वही मरा हुआ ऑटो वाला अपना ऑटो रोकता है और उनको ऑटो में बैठने को इशारा करता है। औरत, चलो चलो बैठो बैठो बच्चों। फिर वह अपना सामान भी ऑटो में रखते हैं, खुद भी बैठ जाते हैं और ऑटो फिर लेकर जाता है। ऑटो वाला खूब भगाता है, बहुत तेज भगाता है। औरत अपने ठिकाने पर पहुंचकर बस 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 यहीं रोक दो रोक दो रोक दो। वह ऑटो रोकता है। वह ऑटो से निकलते हैं तो ऑटो के ऊपर कई और भी मरी हुई सवारियां जो उसके साथ मरी होती हैं वह बैठी होती हैं। वो उतरकर जल्दी से उस ऑटो में बैठ जाती हैं। वह औरत जो उतरी है वो पैसे निकालकर देने लगती है तो ऑटो गायब हो जाता है। औरत हैरान रह जाती है कि ऑटो वाला इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। औरत, अरे ये ऑटो वाला कहाँ गायब हो गया, अपने पैसे लिए बगैर ही भाग गया। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है। वह पूछता है, लड़का, क्या हुआ आंटी? औरत, कुछ नहीं बेटा, वो यहाँ ना एक ऑटो वाला था, हमको एक शॉप के पास से लेकर आया, पैसे देने लगे तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लड़का, अच्छा वो ऑटो वाला तो मरा हुआ है। दोनों हैरान रह जाते हैं, क्या मरा हुआ? लड़का, हाँ वो मरा हुआ ही ऑटो चलाता है। तभी वह देखते हैं कि उस लड़के के भी पैर उल्टे हैं, वह भी मरा हुआ है। औरत, तुम कौन हो? तुम? लड़का, मैं भी मरा हुआ हूँ आंटी। फिर वह लड़का गायब हो जाता है। वह पति पत्नी डर जाते हैं। फिर एक दिन बहुत जोरों की बारिश पड़ रही होती है। कहीं पर 6-7 बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद ऑटो का इंतजार कर रहे होते हैं। वह 3-4 ऑटो वालों को हाथ भी देते हैं लेकिन उसमें सवारियां भरी होती हैं। वह वहां रुकते नहीं हैं। अंधेरा भी हो रहा होता है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बच्चे परेशान खड़े हैं। थोड़ी देर बाद वही ऑटो वाला जो मरा हुआ है वह आकर खड़ा हो जाता है। अंदर बैठी मरी हुई सवारियां उतरकर ऑटो की छत पर चढ़ जाती हैं तो बच्चे ये सब देखकर घबरा से जाते हैं, डर जाते हैं। बच्चा, अंकल
आपकी सवारियां ऑटो के ऊपर छत पर कैसे चढ़ गई? ऑटो वाला, तुम लोगों को जगह चाहिए ना, इसलिए जगह खाली हो गई, अब बैठो। तो बच्चे उसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी भयंकर बारिश में कोई ऑटो वाला रुक भी नहीं रहा होता और तूफान भी बहुत तेज का होता है। फिर ऑटो वाला बच्चों की तरफ मुड़कर देखता है तो एक बच्चा उसकी आंख में बहता खून देखकर डर जाता है। लड़का, अरे अंकल, आपकी आंखों में से तो खून बह रहा है। ऑटो वाला, कुछ नहीं, वो क्या था कि आंधी तूफान बहुत चल रहा था ना, तो एक पेड़ की टहनी मेरी आंखों में लग गई, इसलिए। लड़का, पर अंकल, आपके तो बहुत ज़्यादा खून। चुप करके बैठो, शोर नहीं करने का। तो ऑटो वाला बहुत तेज ऑटो भगाता है। बच्चे डर कर, अरे अरे अंकल ऑटो जरा धीरे चलाओ, हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। ऑटो वाला, गिर जाओगे तो फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या होगा? हम भी तो गिर कर ही मरे हैं। बच्चे डर कर, क्या मरे? ऑटो वाला फिर से उनकी तरफ चेहरा करता है तो उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ होता है। बच्चे देखकर शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। फिर अगले ही पल बच्चे एक जगह पर, एक सुनसान सी जगह पर बेहोश पड़े हैं। तो आसपास उनके माँ बाप खड़े हैं, उनके रो रहे हैं और उनको उठा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा अपनी कुटिया से निकलकर वहाँ आता है। साधु, ये सब उस मरे हुए ऑटो वाले का चक्कर चल रहा है, वही सवारियों को लेकर जाता है, फिर इस हालत में छोड़ जाता है, फेंक कर भाग जाता है। उस ऑटो वाले की आत्मा ऑटो पर ही घूमती है और उसके साथ एक मरा हुआ टोला भी घूमता है, जो उसकी ही सवारियां हैं, उसके साथ ही मरी हैं। उनमें से 2 जवान लड़के, एक आदमी, एक औरत और उसका गोद उठाया हुआ छोटा सा बच्चा, वह भी टोला उसके ऑटो वाले के साथ ही भटकता है। लेकिन आप लोग घबराओ मत, उसका भी उपाय मेरे पास है। मैं करूँगा मुक्त। उन आत्माओं से तुम लोगों को, इस गांव को मुक्त करना है, उन आत्माओं से